हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप एडिटोरिया के द्वारा जो आपके बिहार दरोगा मेंस के लिए बुक प्रोवाइड करवाया गया है प्रैक्टिस सेट नंबर आज आप थर्ड देख रहे हो। इससे पहले फर्स्ट और सेकंड अपलोड किया जा चुका है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा और क्लास के लास्ट में आपको नंबर दे दिया जाएगा। अगर आपको क्लास का PDF चाहिए होगा तो आपको वो भी मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? देखिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना में ध्यान देंगे, यह योजना जो है 1 अप्रैल 1969 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था और इसे आप गाडगिल योजना के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत में निम्न कृषि उत्पादकता का कारण नहीं है, बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जोत का बड़ा आकार। समझेंगे, भारत में निम्न कृषि उत्पादकता हेतु ना प्रमुख कारणों में समाज में जो व्याप्त मतलब कहिए अंधविश्वास है ना, ऑप्शन नंबर ए है अंधविश्वास और रूढ़िवादिता, यह आपका हो जाएगा। भूमि पर जनसंख्या का दबाव, फिर जोत का छोटा आकार और खास सुविधा का अभाव होना, तो ऑप्शन नंबर डी। ये सारे तो हैं, मगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी दिया हुआ है यह जो है कृषि उत्पादकता का कारण नहीं है। बताना है PLI योजना का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का अभिन्न हिस्सा बनाना। ध्यान रखेंगे PLI योजना का मतलब ये आपका कहिए कि मीनिंग है, इसका मतलब ये आप समझ लीजिए ना, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के नाम से आप इसे जानते हैं। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा PLI का। बताना है निम्नलिखित में से कौन एक महारत्न कंपनी है। देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट आंसर, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है यह आपका महारत्न कंपनी है। इसके अलावा आप जो ऑप्शन नंबर बी, सी और डी देख रहे हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ऑल इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये सारे नवरत्न कंपनी है। यह आप ध्यान रखेंगे, नवरत्न और महारत्न में आपको ध्यान रखना है। एक बात समझ लेंगे, भारत में अभी टोटल 11 महारत्न और 13 नवरत्न कंपनियां हैं। बताना है कि मानव विकास सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। बताना है निम्नलिखित में से कौन एक रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। देखिए पत्र मुद्रा का निर्गमन, सरकार के बैंकर का कार्य, बैंकों के बैंक का कार्य, यह तीनों तो है, बट यहाँ जो ऑप्शन नंबर डी है वित्त आयोग का गठन, यह आपका गलत हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि वित्त आयोग का जो गठन है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भूरेलाल समिति का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, मोटर वाहन कर से। और देखिए राष्ट्रीय आय जो आपका दिया हुआ है ना, यह आपका जो है ये जो खुसरो समिति था उसका संबंध, देखिए खुसरो का ना कृषि साख से था, ध्यान देंगे। ठीक है, और आपका जो महान लोबिश है उसका संबंध किससे था, तो राष्ट्रीय आय से था, महान लोबिश का समिति का। तो यहाँ पे आपका फिलहाल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बताना है निम्नलिखित में से कौन एक विश्व बैंक का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर, एक पक्षीय निवेश गारंटी संस्था। ठीक है, यह विश्व बैंक का भाग नहीं है। बाकी सभी जो है अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और IBRD, ये सारे जो है विश्व बैंक का ही एक पार्ट है। स्मार्ट शहर मिशन योजना के तहत बिहार में चुने गए नगरों की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 4। कौन कौन से हैं, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ, इन चारों को चुना गया है स्मार्ट सिटी के लिए। और जो कि आपको पता होना चाहिए कि देश में टोटल 100 शहर को चुना जा चुका है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, 943। 1 माइक्रोन का मान होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, 10⁻⁻6 मीटर। आपका उसके बाद फिर है, नींबू निचोड़ने की मशीन किस श्रेणी का उत्तोलक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, द्वितीय श्रेणी का। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। उपकरण और ऊर्जा का जो स्वरूप है, देखिए सितार जो है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, ऑप्शन ए का हो जाएगा नंबर 3। माइक्रोफोन हो जाएगा ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, आपका ऑप्शन नंबर ये सामने मैच किया हुआ है। फिर आपका लाउड स्पीकर है, यह आपका ये विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, तो यानी कि चौथा वाला। और डायनेमो हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे असत्य कथन की पहचान करना है।
बताइए यहाँ पे गलत कौन सा दिया हुआ है। फ्रेंड्स देखिए, अभी 67वीं बीपीएससी के लिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जा चुका है। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप प्ले लिस्ट में आकर एक बार चेक कर लीजिएगा। और दरोगा मेंस के लिए भी अभी क्लास चल रहा है, इसे भी आप देखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जो सी है ना, ये हो जाएगा। अधिक प्रकाश में आइरिस फैलकर बड़ा हो जाता है। ठीक है, देखिए अधिक प्रकाश में आइरिस ना सिकुड़ जाता है, नहीं फैलकर नहीं, ये आपका सिकुड़ जाता है, ध्यान रखेंगे। बाद बाकी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही दिया हुआ है। यहाँ पे बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो गलत है। देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब एक धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर कोई बल नहीं लगता है, यह आपका गलत है। ठीक है, उस पर एक बल आरोपित किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। इसे आप लॉरेंज बल या फिर चुंबकीय बल के नाम से जानते हैं, बट यहाँ पे दिया हुआ है कि नहीं लगता है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। बाद बाकी आपका बिल्कुल सही सही दिया हुआ है। देखिए वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, निकेल का किया जाता है। बताइए दाब बल और क्षेत्रफल में क्या संबंध है। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे समझेंगे, दाब जो है बल और क्षेत्रफल का अनुपात होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका बिल्कुल सही है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन का, ध्यान रखेंगे आइसोप्रीन का। फिनॉल का उपयोग मुख्यतः किस कार्य हेतु किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, जीवाणुनाशक के लिए। प्याज एवं लहसुन में गंध का कारक बताइए क्या होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, पोटेशियम। बताना है कीटभक्षी पौधे उगते हैं कहाँ, जहाँ पर किस चीज़ की कमी होती है, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी हो। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, स्लाइडेन और स्वान के द्वारा कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, जीनोम। बताना है निम्नलिखित में से किस शैवाल का उपयोग आयोडीन बनाने हेतु किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, लेमिनेरिया का यूज किया जाता है। बताइए गन्ने में लाल अपक्षय नामक रोग किस कारण से होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, कवक की वजह से। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बीजों को सुषुप्तावस्था में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर, एबिसिक। बताना है 1947 में घटित, माफ कीजिएगा 1984 में घटित भोपाल गैस कांड में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, मिथाइल आइसोनाइट का रिसाव हुआ था। देखिए 3 दिसंबर 1984 को आपका हुआ था, ये भी आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस संघ के जीवों को देह गुना हिमोसील कहलाती है। किस संघ के जीव हैं जो देह गुना हिमोसील कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर, आर्थ्रोपोडा। बताना है लाल रक्त कण के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें, जो गलत यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है ना, आरबीसी की संख्या हीमोग्लोबिमीटर द्वारा ज्ञात की जाती है। देखिए यह ना हीमोसाइटोमीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। ठीक है, हीमोसाइटोमीटर अगर यहाँ पे आपका रहता तो आपका ये सही हो जाता, बट यहाँ पे हीमोग्लोबिमीटर के द्वारा दिया हुआ है, यह आपका गलत हो जाएगा। बाद बाकी स्तनधारियों के लाल रक्त कण उभयावतल होते हैं। विटामिन B12 आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है और आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। यह तीनों आपका यहाँ पे बिल्कुल सही दिया हुआ है। सूची एक को सूची दूसरे से मैच करना है। यहाँ पे बीमारी और वायरस के बारे में बताना है। देखिए डेंगू ज्वर जो है ये आपका अरबो वायरस हो जाएगा। इन्फ्लुएंजा जो है आपका मिक्सो वायरस, खसरा आपका हो जाएगा मॉर्बिली वायरस, और चेचक वेरियोला वायरस। आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बताना है कि पौधे में स्रावित होने वाला हार्मोन का नाम बताइए जिसके कारण से उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है, तो वो क्या कहलाता है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ऑक्सीन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन हड्डियों एवं दांतों को दृढ़ता प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, फास्फोरस। ग्लूकोज अणु का ग्लाइकोलिसिस में विघटन के फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, पायरुविक अम्ल। बताना है निम्नलिखित में से कौन एक गाय की देसी नस्ल नहीं है।
देखिए साहिवाल, अंगोल, देवनी ये तो है, बट यहाँ पे होल्स्टीन फ्रीजियन जो है यह नहीं है, ध्यान रखेंगे। यह जो है ना, मतलब यहाँ पे पूछा ना, ये आपसे पूछा है भारत के बारे में, ठीक है। यहाँ पे ये जो हॉल्स्टीन फ्रीजियन है यह है, बट ये विदेशी नस्ल है, ये आप ध्यान रखेंगे, देसी नस्ल नहीं है। बताना है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की गई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, करनाल में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन एक मछली की प्रजाति है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सी हॉर्स ही मछली का प्रजाति है, ध्यान रखेंगे। आपको बीपीएससी के प्रैक्टिस सेट में यह काफ़ी बार बताया जा चुका है। हॉट स्पॉट की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, नॉर्मन मेयर्स के द्वारा। बताइए वियना कन्वेंशन का संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ओजोन परत संरक्षण से है, जो कि आपका ये 1985 में वियना में हुआ था। बताना है खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीव के किस भाग में होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, पार्श्व भाग में। निम्नलिखित में से कौन एक जैव प्रदूषक है बताना है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, एंथ्रेक्स वायरस। बताइए सूची एक को सूची दूसरे से मैच करना है, कौन सा मतलब जो अनुसंधान संस्थान है कहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका यहाँ पे क्या राइट होना चाहिए, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान जो है यह आपका कोयम्बटूर में है, ठीक है। और आपका फिर हो जाएगा जो केंद्रीय औषधि अनुसंधान है यह आपका लखनऊ सही दिया हुआ है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर हो जाएगा, और केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है एक असत्य है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर जो सी है ना, कलिंग पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह जान लीजिए कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। लावनी जो है महाराष्ट्र का प्रमुख लोक नृत्य है, सही है। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूडेन ने की थी, यह भी सही है। और सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में स्थित है, यह भी आपका सही है। राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना किस देश में स्थित है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेनेजुएला हो जाएगा राइट आंसर। यह ध्यान रखेंगे विश्व का सबसे ऊंचा झरना जो है एंजिल वेनेजुएला में ही स्थित है, ठीक है। और अगर पूछे कितना मीटर उसका हाइट है, तो 979 मीटर आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची एक को सूची दूसरे से मैच करना है, देश और उसकी राजधानी आपको बताना है। तो देखिए नॉर्वे की हो जाएगा आपका ऑस्लो, ग्रीनलैंड का आपका राइट आंसर हो जाएगा नूक। नेक्स्ट है बेलीज का हो जाएगा, ग्रीनलैंड का आपका ओस्लो की जगह क्या हो जाएगा, ये आपका होना चाहिए नूक हो जाएगा, ठीक है। नॉर्वे का तो आपका ओस्लो होगा, और फिर बेलीज आपका राइट आंसर हो जाएगा वेल्मोपेन, और रवांडा का हो जाएगा किगाली, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे देख लीजिएगा क्या मैच होना चाहिए, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। बताना है संविधान सभा किसके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, संविधान सभा में किसके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार कब संशोधन किया गया था, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, 1976 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर, दक्षिण अफ्रीका से। बताना है कि भारतीय संविधान की अनुसूची एवं संबंधित विषय का कौन सा जोड़ा बेमेल है, मतलब कि गलत कौन सा है ये बताना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया हुआ है ना, 9वीं अनुसूची दल बदल संबंधी प्रावधान, यह जो है ना 9वीं अनुसूची में राज्य द्वारा संपत्तियों के अधिग्रहण की विधियों के बारे में मतलब दिया हुआ है। बाद बाकी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही मैच किया हुआ है। बताना है 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 ईस्वी के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया था, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा बी राइट आंसर, अनुच्छेद 300 का नंबर ए में रखा गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत प्राप्त है, तो ऑप्शन नंबर बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान करना राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पूछा ना राष्ट्रपति के विधायी शक्तियों, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका है बी राइट आंसर हो जाएगा, संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान करना। समझेंगे, देखिए इसका मतलब हुआ ना कि भारत के राष्ट्रपति को काफ़ी सारा शक्ति दिया गया है, जैसे कार्यकारी शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां हो जाएगा, और आपको फिर सैन्य शक्ति कह सकते हैं, ये सारे हैं।
आप ध्यान देंगे राष्ट्रपति के द्वारा संसद के संयुक्त अधिवेशन का जो आह्वान है ये विधायी शक्ति तथा महान्यायवादी की नियुक्ति जो आपका ये कार्यकारी शक्ति होता है, और सर्वोच्च न्यायालय से किसी विधि पर जो मतलब कानून वगैरह होता है उस पर सलाह लेने के लिए उसके पास न्यायिक शक्तियाँ काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे से दिया गया है। ऑप्शन तो फिलहाल आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। बताना है भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी ही होगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंत्रिमंडल का निर्माण इनसे मिलकर होता है, बताइए किससे मिलकर होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री के द्वारा। आपातकाल की घोषणा लागू होने पर संसद लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में अधिकतम कितने माह मतलब कितने समय की अवधि कितने समय की वृद्धि कर सकती है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, 1 साल तक की ये जो आपका कार्यकाल होता है ये बढ़ सकता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 6 साल, या अगर उनका एज 65 साल कंप्लीट हो गया तो वे वहाँ से रिटायर हो सकते हैं। बताना है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 के अनुसार एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, गौतम अडानी। देखिए गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, उत्तर प्रदेश की झांकी को। विधानसभा में धन विधेयक पेश करने हेतु किसकी पूर्वानुमति आवश्यक होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज्यपाल की। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं बताना है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर, 22। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, चेन्नई में, पता होना चाहिए 1687 में चेन्नई यानी कि मद्रास में सबसे पहले किया गया था। नवपाषाण काल में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, कोल्डिहिवा से। बताइए निम्नलिखित में से हड़प्पा कालीन नगर एवं नदियों का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर देखिए जो डी दिया हुआ है ना आलमगीरपुर, ये जो घग्गर दिया हुआ है यहाँ पे घग्गर, तो आलमगीरपुर आपका ये हिंडन के मतलब किनारे में स्थित था, और यह उत्तर प्रदेश का जो मेरठ जिला है यहीं पर था। और ध्यान रखेंगे इसकी खोज 1900 आपका ये 58 ईस्वी में ना ये यज्ञदत्त शर्मा जो थे उनके द्वारा किया गया था। बताइए समुद्रगुप्त द्वारा चलाए गए सोने के सिक्के में सर्वाधिक लोकप्रिय कौन था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, गरुड़। दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 7वें मंडल में। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। देखिए शासक देवराय प्रथम जो है ये आपका संगम राइट है, नरसिंह आपके ये सारू भी बिल्कुल सही दिया हुआ है, कृष्णदेव राय के द्वारा ये तुलु और तिरुमल अराविडु वंश के मतलब थे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही दिया हुआ है। बताना है कि फ्रांसीसियों की पहली कोठी भारत में कहाँ खोली गई थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, सूरत में खोला गया था आपका ये 1668 ईस्वी में। निम्न में से किसने कहा था कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, अरविंद घोष। बताइए किस वायसराय ने भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत की, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड मेयो के द्वारा। बताइए प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह एवं नेतृत्व करने वाला जो जोड़ा है कौन सा गलत यहाँ पे दिया हुआ है ये आपको बताना है। तो देखिए मुंडा का ये बिरसा मुंडा, भील विद्रोह सेवाराम, और आपका जो रामोशी विद्रोह है राजा जीतन सिंह, यह आपका यहाँ पे क्या है गलत है। और चेर विद्रोह हो जाएगा भूषण सिंह, यह सही है। रामोशी विद्रोह जो है आपका आपको पहले भी बीपीएससी के प्रैक्टिस शीट में बहुत बार ये सब बताया जा चुका है कि 1822 से 29 के बीच में ना ये पश्चिमी तट में जो रहने वाले लोग थे रामोशी जाति के लोग थे, इन्हीं के द्वारा किया गया था, ठीक है। और इसके जो सरदार थे ये आपके थे चीतर सिंह उनका नाम था, यहाँ पे तीरथ सिंह दिया हुआ है, ये ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज यहाँ नहीं करिएगा। 1857 के विद्रोह को किसने एक सामंतवादी प्रक्रिया माना है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, के मालेसन के द्वारा माना गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है ये बताइए, तो ऑप्शन नंबर देखिए जो सी दिया हुआ है ना, प्रार्थना समाज का उद्देश्य एक मुख्य उद्देश्य जाति का प्रार्थना का ये प्रथा का समर्थन करना था, यह आपका गलत दिया हुआ है, ठीक है। बाद बाकी स्वामी विवेकानंद ने 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का गठन किया था, सही है। सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन के प्रमुख नेता थे, सही है।
थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में 1882 ईस्वी में अडयार में हुआ था, यह भी आपका यहाँ पे सही दिया हुआ है। बताइए रॉलेट एक्ट को भारत में कब लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, 8 मार्च 1919 को। बताना है कि गोदावरी नदी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन है जो गलत है? तो देखिए इसकी जो कुल लंबाई आपका 1470 किलोमीटर है, यह आपका गलत है, 1465 किलोमीटर है, आप इसे ध्यान रखेंगे। बाद बाकी आपका यह बिल्कुल सही दिया हुआ है। सबरी और जो मंजरी है इसकी सहायक नदियां हैं, महाराष्ट्र में नासिक नदी से निकलती है और यह प्रायद्वीप भारत का सबसे लंबी नदी है। बताइए बोडो चिल्ला क्या है? ऑप्शन नंबर सी, असम में ग्रीष्मकाल में आने वाला तूफान को आप बोडो चिल्ला के नाम से जानते हैं। बताइए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए पुलिकट झील आंध्र प्रदेश, लोनार झील महाराष्ट्र और पिछोरा झील जो आपका ये उत्तराखंड है, यह आपका गलत है, और लोकटक झील यह मणिपुर, यह आपका सही है। तो सवाल है कि पिछोला झील कहाँ पर है? तो यह आपका राजस्थान में है, आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है, कहाँ से ये खनिज और जो प्राप्ति स्थल बताइए ये क्या हो जाएगा? तो देखिए कोयला तलचर से हो जाएगा, ठीक है, सोना आपका हट्टी से हो जाएगा, फिर तांबा बालाघाट हो जाएगा, और बॉक्साइट है ये कोडरमा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे मैच करेंगे तो नंबर बी आपका यहाँ पे सही आएगा। वर्ष 2021 हेतु व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, असगत वजाहत को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला भारतीय बंदरगाह है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे देखिए डी हो जाएगा राइट आंसर, दीनदयाल बंदरगाह। नंबर 79 है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे सी दिया हुआ है ना, यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सतलज परियोजना, सतलज नदी जो दिया हुआ है यह गलत हो जाएगा, यह जो है ना आपका चिनाब नदी पर है। बाद बाकी आपका सभी सही मैच किया हुआ है। नंबर 80 है निम्नलिखित में से बताइए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में है? देखिए बेतला नेशनल पार्क झारखंड में, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, वेदांतल पक्षी अभ्यारण्य हो जाएगा आपका तमिलनाडु में, और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा राजस्थान में। ठीक है, टोटल आपने 80 क्वेश्चन फ्रेंड्स देखा आज की इस क्लास में। आगे 10 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग का है। अगर आपको उसे सॉल्व करना हो तो आप यहाँ पे नंबर देख लीजिए, आप इस नंबर पर मैसेज करिएगा, आपको क्लास का PDF मिल जाएगा। अगर आपको फ्रेंड्स क्लास अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी और भी काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट आपके बिहार मेंस के लिए, तो बिहार दरोगा मेंस के लिए, और जो भी मटेरियल होगा जो आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रखेगा वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ऐसे ही फ्रेंड्स बने रहिएगा BCA एकेडमी के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।